जय श्री राम, राधे राधे। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। देखिए, आज का जो टॉपिक है, चिंतन कीजिए पर चिंता नहीं। देखिए, क्या होता है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। देखिए, आज की डेट में लोगों को चिंतन करना चाहिए, परंतु लोग चिंतन छोड़ के चिंता करने के लिए बैठ जाते हैं, जहां पर उसको कई टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए, देखिए, मनुष्य कभी सुख और दुख ये दोनों चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता है, परंतु अगर इंसान सुख और दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाइयां भी उसके पैरों तले आ जाए। परंतु क्या यह हो सकता है कि मनुष्य सुख और दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोले, यदि मनुष्य यहां पर पैदा हुआ है तो उसको सुख और दुख दोनों इसी जगह पर भोगने पड़ेंगे। कभी अच्छे अच्छे सुख रहते हैं तो अचानक कोई इतना बड़ा दुख आता है कि आदमी टूट जाता है। परंतु यदि आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो सुख और दुख दोनों को सहना पड़ेगा। अगर अपन उदाहरण लेते हैं, अगर भगवान ने भी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी अगर मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो उनको भी सुख और दुख इस पृथ्वी लोक पर सहना पड़ा। दूसरा होता है कि भविष्य की भीषण चिंता आंतरिक सद्भाव का नाश कर देती है। जो मनुष्य के अंदर की जो भीषण चिंता होती है ना, वह आंतरिक सद्भाव को नाश कर देती है। यदि चिंता करनी भी है तो चरित्र की उन्नति की चिंता करनी चाहिए, बाकी और किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए। वासनाओं का त्याग करो, चिंता स्वयं पीछा छोड़ देगी। देखिए, आज की डेट में ना हर किसी को अलग अलग टाइप की भूख है। किसी को पैसे की है तो किसी को चोरी की है तो किसी को किसी प्रकार की, परंतु भूख आज की डेट में इतनी ज्यादा हो गई है, अगर हम उसका त्याग करें तो हो सकता है कि चिंता हमको छोड़ दे। परंतु मैं आपको इसी चिंता से लेकर एक कहानी भी सुनाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो एक गांव में एक ग्वाला रहता था, उसका नाम था मनमौजी। मतलब एक ग्वाला था जिसका नाम था मनमौजी। परिवार के नाम पर मनमौजी के घर में मात्र एक ही सदस्य थी, वो थी उसकी माँ, बाकी और कोई नहीं थी। पिता का बनाया हुआ घर, थोड़ी सी जमीन, 2 भैंसे उसको विरासत में मिली, जो उसके पिताजी उसको लिए छोड़ के चले गए। ग्वाला चैन से खेती करता था, भैंसों को प्यार से चारा खिलाता था, दूध दोता था, निश्चिंत होकर रोटी खाता था, पेट भरकर दूध पीता था। कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था, क्योंकि उसके साथ में सिर्फ उसकी माँ थी। बोले, जब मन होता खेत पर चला जाता, और जब मन होता तो वह माँ से अपने बात करते रहता। ना कोई चिंता, ना कोई किसी प्रकार का फर्क, एकदम मस्त मौला आदमी था। एक बार गांव के मुखिया ने गांव में कुश्ती का कार्यक्रम कर दिया कि भैया चलो आज कुश्ती एंड दंगल का आयोजन कर देते हैं। बोले, दूर दूर से नामी ग्रामी पहलवान आए। मनमस्त ग्वाला भी दंगल देखने पहुंच गया। भाई, मनमौजी था, खाली समय था, दंगल देखने के लिए पहुंच गया। आखिरी पहलवान ने जब समूचे दंगल को चुनौती दी तो कोई भी पहलवान निकलकर अखाड़े में नहीं आया। पहलवान बहुत जबरदस्त था। तब वहां पर उसने सबको बोला, अगर कोई कुश्ती लड़ सकता है तो आके लड़े। बोले, परंतु ऐसा कोई भी नहीं आया, और बिना कुश्ती लड़े ही पहलवान को विजय घोषित कर दिया गया। और वह पहलवान अपने अहंकार में चूर हो होकर दंगल के अखाड़े में दौड़ दौड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, और बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था। क्या था कि उसको कोई हराने वाला नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था। मनमौजी ग्यालों को, जो मनमौजी था, उसको पहलवान का यह अहंकार कचोट गया। बोले, पहलवान चारों तरफ चिल्ला रहा है कि इस गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो मुझसे कुश्ती लड़ सके। वह अचानक अखाड़े में कूद पड़ा और पहलवान से जा भिड़ा। बोला, मैं आपसे लड़ाई करूंगा। जीतने के बाद देखते ही देखते उसने पहलवान को अखाड़े में जोरदार मतलब पटकनी दे दी।
बेचारे पहलवान तो उठ ही नहीं सका, उसको उठा के अखाड़े से ले जाना पड़ा। सारे दंगल में खलबली मच गई। लोगों ने मनमोजी को जी भरकर तारीफ की। उसकी पूरी गांव में एक बहुत बड़ी इज्जत हो गई। उसकी ताकत का बार बार लोग सराहना कर रहे थे, लेकिन मनमोजी की ताकत गांव के मुखिया की आंखों में खटक गई कि भैया इतना जबरदस्त पहलवान को अगर हरा दिया तो उसकी आंखों में खटक गई। उसको डर सताने लगा कि मनमोजी अगर कभी बिगड़ गया तो गिरवी रखे हुए अपने सारे खेत उसके चंगुल से छीन लेगा। अब ये मुखिया को टेंशन होना चालू हो गया। बोले अब क्या करें। उसने अपने समर्थक से सलाह ली और एक चालाक समर्थक ने उसको सलाह दी। सलाह भी कह दी कि वह पूरे गांव में घोषणा कर दी कि मनमोजी जैसा ताकतवर पहलवान गांव की शान है। ये देखिए मुखिया ने ऐसा किया। इसके लिए आज से मनमोजी की खुराक का सारा जिम्मा मुखिया जी स्वयं लेते हैं, क्योंकि भैया वो तो एक ताकतवर पहलवान था। तो उन्होंने मुखिया जी ने फैसला किया कि इसके सारी खुराक की जिम्मेदारी का फैसला मेरा है। मनमोजी खूब दूध खाता, बादाम मेवे जो भी वह खाएगा वह मुखिया जी अपने पैसों से उनको खिलाएंगे। चाहे मनमोजी खा सकता है, लेकिन एक छोटा सा काम मनमोजी को भी करना पड़ेगा। अब भैया मुखिया जी ने एक शर्त रख दी कि अब ये बचा हुआ जो काम है वो मनमोजी को भी करना पड़ेगा भाई। क्योंकि भैया देखिए पूरे खाने का जिम्मा मेरा। दूध खाए, पनीर खाए, मेवा खाए, रवा खाए, जो खाना है उन सब चीजों की जिम्मेदारी मुखिया जी की। परंतु उसमें भी एक शर्त है। अब लोग बोले भैया ये कौन सा इतना बड़ा शर्त है। बोले अब इसके साथ ही पूरी तरह से उसको शर्त के लिए क्या कहा गया कि भैया रोज सुबह 4 बजे जो मंदिर है गांव का उसमें दिया जलाना और शाम को भी 4 बजे दिया जलाना, यह 2 काम मनमोजी को गांव में करना पड़ेगा। सुबह और शाम मंदिर में दीपक जलाना। अब क्या हुआ, मंदिर में दीपक जलाना तो बहुत बड़ा नेक काम है, हर घरों में दीपक जलता है। उसने किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। सभी ने मुखिया जी की उदारता की प्रशंसा की। मनमोजी को भी लगा कि दीपक तो जलाना कौन सा बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। बोले उसने भी ईश्वर के मंदिर में दीपक जलाना पुण्य का काम समझा और मनमोजी ने भी भरी सभा में दीपक जलाने का शर्त खुशी खुशी से मान लिया कि मैं दीपक जलाऊंगा मंदिर के दोनों समय। चलिए मनमोजी घर लौट कर आया, मस्त खाना पीना खाया मुखिया जी के यहां पर, आके बिस्तर में लेट गया। उसने जैसे ही सोने की कोशिश की, जैसे उसको नींद लगी, थोड़ी देर बाद नींद खुल गई। आधी रात थी, अचानक नींद खुल गई उसकी। मंदिर में दीपक जलाने की शर्त पलक झपकते उसकी नींद खोल देती थी, कहीं 4 बजे से ज्यादा ना हो जाए। सपने में मंदिर दिखाई देने लगा। पलक झपके तो मंदिर, चारों ओर चले तो मंदिर। दिन भर मंदिर की चिंता करने लगा, कहीं 4 ना बज जाए। सुबह का 4, शाम का 4, लगातार बार बार रात में खाता पीता सोता, तो सुबह जल्दी उठने के चक्कर में रात भर सो नहीं पाता था। वहीं शाम टाइम दिया जलाना है तो पूरा काम करके उसको दिया जलाना पड़ता था। अब यह जो चिंता थी बार बार उसको सताने लगी कि 4 बजे 4 बजे 4 बजे, ठीक है, यह 4 ना बज जाए कहीं। आखिर दीपक जलाने से पहले नहाना भी पड़ता है, यानी सारी रात मनमोजी दीपक जलाने की चिंता में जागता रहता था। सुबह जब दीपक जलाकर लौटता था तो शरीर नींद से चूर हो जाता था। दिन में घर का काम भी देखना था, सो किया। दोपहर में लौटा तो शाम को दीपक जलाने की चिंता घेर लेती थी। मन ही मन मनमोजी की मौज अपने आप ही कम होने लगी, क्योंकि देखिए दोनों टाइम दीपक जलाने का एक बोझ उसके सर पे आ गया, जिसके बारे में सोच सोचकर मनमोजी पूरी तरह से परेशान होना चालू हो गया। 8 पहर बस उसको एक ही चिंता थी, कहीं दीपक जलने का समय निकल ना जाए। हर पहर वो यही सोचता था कि कहीं दीपक जलाने का समय निकल ना जाए। बोले मनमोजी पेट भरकर दूध पीता, घी खाता, बादाम फल जो भी मिले उसको खाता, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। हर समय आंखों में नींद,
शरीर में सुस्ती और दिमाग में तनाव। दीपक जलाने का, देखिए चिंता शुरू कहां से हुई, खत्म कहां हो रही है। दीपक जलाने का चिंता उसके दिमाग में आठों पहर बैठ गया कि मुझे शाम टाइम और सुबह दीपक जलाना है। सुबह अगर उसको 4 बजे दीपक जलाना है तो स्वाभाविक है 1:30-2 बजे उठना पड़ेगा। इस चक्कर पे रात को सोना ही उसका नहीं हो पाता था। चलो सुबह अपना पूरा काम करके सोने की कोशिश करता था, फिर शाम टाइम 4 बजे दीपक जलाना है। यह चिंता धीरे धीरे उसको खाना चालू कर दी। देखिए भगवान के पास दीपक जलाने की चिंता, ठीक है, आगे अपन चलते हैं। यह धीरे धीरे उसके दिमाग में एकदम बढ़ता चला गया और वह धीरे धीरे सुस्त होना चालू हो गया। अगला दंगल का आयोजन हुआ। मनमौजी की जो ताकत की चर्चाएं पूरे एरिया में फैल चुकी थी, परंतु मनमौजी के पास वह ताकत नहीं थी कि वह यह दंगल जीत सके। क्यों? क्योंकि 4 बजे सुबह और 4 बजे शाम जो दीपक चलाने का काम मुखिया जी ने उसको दिया था, जिसके चक्कर पे वो सो ही नहीं पाता था। सिर्फ उस चिंता में बिजी रहता था कि मेरे को सुबह दीपक जलाना है, शाम को दीपक जलाना है। चलिए अब यहां पर दंगल शुरू होता है और मनमौजी बहुत बुरी तरह से उस दंगल में हार जाता है। अब होता क्या है, गांव भर में उस मनमौजी जो कितना ताकतवर पहलवान को हराया था उसकी पूरी गांव में थूक होती। ऐसा क्यों हुआ? मनुष्य को और कोई चीज भी खोखला नहीं बना सकती, परंतु यदि मनुष्य के अंदर किसी चीज की चिंता ने प्रवेश कर लिया तो वह उसको धीरे धीरे खोखला ही बना देगी। अगर मैं बात करता हूं इस पूरी कहानी में तो मनमौजी ने किया क्या? कुछ नहीं किया। पहले मस्त खेलता था, मस्त घूमता था, मस्त सोता था, सब कुछ बढ़िया था। अचानक दंगल में कूदा, एक बहुत बड़े पहलवान को हराया। सेठ जी को थोड़ा सा टेंशन हुआ, कहीं आने वाले समय में इसकी चारों तरफ प्रशंसा तो हो ही नहीं रही है। उनको लगा कहीं मेरी कुर्सी ना डगमगा जाए। उसने उनके दिमाग में एक चिंता का बीज दिया। चिंता का बीज भी क्या बोया? इतना अच्छा चिंता का बीज बोया कि ना ही उसे कोई काट सकता था, ना ही कोई उसको मना कर सकता था। मंदिर में सुबह और शाम 2 टाइम 4 बजे दीपक लगाना। उसके दिमाग में यह चिंता घुसते ही उसका सोना, उसका उठना, दिन रात सिर्फ यही सी सोचना कि मुझे मंदिर में सुबह दिया और शाम को दिया जलाना है। जरा सोचिए, एक छोटी सी चिंता दीपक जलाने के तौर पे उसको पूरी तरह इतना खोखला कर दी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी जमाने में किसी बड़े से बड़े पहलवान को हरा लेने वाला आदमी चिंता के विषय में, चिंता के बारे में सोच के इतना बड़ा हार गया। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि चिंता को चिता से भी अधिक घातक समझा गया है। यानी देखिए यहां पर 2 अलग अलग पार्ट है। बोले विद्वानों ने क्या कहा, चिंता को चिता से भी घातक माना गया है, बोले या बताया गया है। बोले चिंता या चिता जो होती है वो मुर्दे को जलाती है। देखिए यहां पे 2 अलग अलग चीज है, चिंता और चिता। चिंता को चिता से भी ज्यादा घातक बताया गया है। अगर मैं बात करता हूं तो जो चिता होती है ना, उसमें मुर्दे को जलाया जाता है लिटा के। लेकिन यदि मनुष्य के अंदर चिंता आ जाए तो जीते जी आदमी को नष्ट कर देती है। आप लाख कोशिश कीजिए, परंतु यदि चिंता ने आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है, वह धीरे धीरे आपको इतना खोखला कर देगी कि ना आप मरने के योग्य रहेंगे, ना ही आप जीने के योग्य रहेंगे। चिंता इतनी खतरनाक चीज होती है। अब देखिए 2 अलग अलग कारण यहां पर भी है। चिंता अज्ञान और आत्मविश्वास के कमी के कारण पैदा होती है। अब देखिए चिंता आती कहां से लोगों के पास में, और चिंता के प्रवेश कैसे करते हैं? चिंता को प्रवेश कराना बहुत ईजी है। कोई भी मस्त, इससे पहले मैंने जो कहानी बताई आपको कि चिंता एक ऐसी चीज है जो आपको धीरे धीरे खोखला करती है। समझ में नहीं आता, परंतु वह धीरे धीरे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बर्बाद कर देती है। तो चिंता अज्ञान और आत्मविश्वास की कमी से भी आती है। जिन वस्तुओं के बारे में हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, वो हमारी चिंता का मुख्य कारण बनती है। देखिए आज के समय में चिंता का मुख्य कारण क्या है?
स्वाभाविक है। आत्मविश्वास अगर आपके पास में कम है तो कभी भी चिंता अंदर आ सकती है। साथ में अगर आप किसी काम को जान नहीं रहे हैं और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी चिंता आ जाएगी। यहां पर यह साफ साफ बताइए कि ये चिंता जो हमारा मुख्य विषय चिंता आती कहाँ है, क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण वस्तु किसी स्थिति के बारे में स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता है। चिंता का दूसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब किसी कार्य को करने या उसके परिणाम के बारे में या उसे पाने के बारे में शक्ति पर भरोसा नहीं होता है तो हम उसके बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते हैं और वह धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के अंदर घेरा बना लेती है। अब चलिए मैं बात करता हूं मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसमें चिंता किस तरह आती है। देखिए आज के डेट पे क्या होता है, जो हमारा मन होता है, मस्तिष्क होता है, चिंता के कारण बुरी तरह से थक जाता है और वह हमको विश्राम नहीं करने देता। यानी दिन रात अगर हम किसी चीज को सोचेंगे तो वह धीरे धीरे हमारे ऊपर एकदम से हावी हो जाती है और जब चिंता हावी हो जाती है तो क्या होता है, मनुष्य सो नहीं पाता है। आज के डेट में यही सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी मनुष्य का सो ना पाना। देखिए अगर चिंता उसके ऊपर हावी है तो वह सो ही नहीं सकता है। दिन भर मन में, मैंने इससे पहले आपको कहानी क्या होता है, सुबह और शाम दीपक जलाना है, दीपक जलाना है। उसके मन के अंदर इतना ज्यादा भारीपन आ गया कि वह सोना ही छोड़ दिया और जब सोना छोड़ दिया ना तो मनुष्य का शरीर धीरे धीरे घटना चालू होता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ना चालू हो जाता है। चिंता की स्थिति में शरीर में सारी गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं। यदि चिंता शरीर के अंदर आ गया है तो मनुष्य की सारी जो गतिविधियां होती है ना वह प्रभावित होने लगती है। चिंतातुर व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आता है, जबरन कुछ ना कुछ खा लेता है। चिंता के कारण क्या होता है कि मस्तिष्क पाचन क्रिया पर ध्यान नहीं देता है और भोजन की थाली या भोजन पूरी तरह से पचा नहीं पाता है और बिना पचे हुए भोजन से मनुष्य को शक्ति नहीं मिलती है बल्कि उल्टे अपच हो जाते हैं। अपच, कब्ज आदि रोग घेर लेता है जो धीरे धीरे शरीर को अपनी जकड़ में ले लेता है। देखिए चिंता एक छोटी सी चीज है परंतु उससे हो क्या रहा है। अब क्या होता है, अंदर ही अंदर मनुष्य को यदि उसे चिंतित है ना तो अंदर ही अंदर मनुष्य को कई टाइप की बीमारियां होना चालू हो जाएंगी और कई टाइप की बीमारियां का जन्म भी चिंता से होती है। इसी प्रकार पेट में बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं वह चिंता से ही जन्म लेती हैं। चिंता ही उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। जितने भी पेट में विकार, जितने भी पेट की संबंधित बीमारियां होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है चिंता। इससे पहले मैंने एक पहलवान का आपको उदाहरण दिया कि पहलवान इतना मस्त था कि अपने आसपास के सबसे मजबूत पहलवान को हरा दिया। चिंता की एक छोटा सा बीज उसके अंदर बो दिया गया, सुबह और शाम मंदिर में दीपक लगाना। इतनी ज्यादा चिंता हो गई कि आने वाले टाइम पे हुआ कुश्ती ही हार गया बेचारा। यहां पर वैसे ही होता है कि आप चिंता को जितना अपने ऊपर हावी होते जाएंगे आप अपने आप बीमार होते जाएंगे और अगर आप लगातार बीमार होते जाएंगे तो आपको कई टाइप का रोग अपने आप ही घेर लेगा। बोले आज देखिए जो आज के डेट में शहरी जो जीवन है 90% से अधिक विभिन्न प्रकार के लोग पेटों के रोगों से बीमार है। कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि के शिकार हो गए हैं। ये लोग डॉक्टर, वैद्य, हकीम के पास जाकर लगातार चूरन और चटनी मांगते हैं। चूरन मांगते हुए कुछ तो ऐसा दो पेट साफ हो जाए, कोई ऐसी गोली दे दो कि मेरा पेट साफ हो जाए। क्या है ना कि चिंता जो होती है वो मनुष्य को कब कैसे किस तरह खाती है कोई नहीं जानता। मैं उसी के बारे में बता रहा हूं कि लोग डॉक्टरों के पास जा जाके चूरन, चटनी, जो भी चीज है हर चीज मांगते कि हमारा पेट साफ होना चाहिए, लेकिन रोगों को पैदा करने वाली चिंता पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक्चुअल में यह जो रोग है, यह जो जिस टाइप की समस्या पैदा हो रही है ये कहां से हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है चिंता। चिंता के कारण ही मनुष्य आज के समय में सबसे ज्यादा रोगी बनते चला जा रहा। हर टाइप का रोग लगातार उसके ऊपर हावी होता चला जा रहा। चिंता जनित रोग जब जबरदस्त पकड़ लेता है, जब चिंता एकदम से आदमियों के ऊपर में हावी हो जाती है तो पेट तक ही सीमित नहीं रहता, वह मस्तिष्क में भी अनेक टाइप का विकार पैदा कर देता है। देखिए
चिंता का भी प्रारूप बढ़ते जाता है ना। अगर आदमी सोचेगा कि मैं मरूं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो जन्म लिया हो तो मरेगा ही मरेगा। और यदि मनुष्य बोलता है कि मैं कभी जिंदगी में पाप नहीं किया, आपके चलते चलते कई चींटी कई कीड़े मकोड़े आपने मार दिया होगा, ये भी तो पाप की श्रेणी में आता ना। पर यहां पर क्या है कि जब चिंता जबरदस्त आपको पकड़ लेता है ताकत से, तो आपके पेट के साथ साथ आपके मस्तिष्क में भी कई टाइप का विकार पैदा हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो चलिए, पेट तो छोड़िए, पेट के तो हजारों समस्या तो है ही, साथ में मस्तिष्क पर भी इसका असर पड़ना चालू हो जाता है। जैसे अनिद्रा, आदमी सो नहीं पाता, बेचैनी, घबराहट। क्या होता है जब मनुष्य के अंदर चिंता हावी होती है तो ये सभी रोग धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। मैंने क्या बोला आपको, एक अच्छा खासा पहलवान, घर में माँ, 2 भैंस, अच्छी जमीन, अच्छी खेती, चिंता ने उसको कुछ समय में इतना दुर्बल बना दिया जिसका कोई लिमिट नहीं। तो मैं अगर बात करता हूं यहां पर, तो जब चिंता का प्रभाव लगातार आदमी के ऊपर बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे पेट के साथ में मस्तिष्क पर भी उसका दबाव पड़ता है। और जब मस्तिष्क में उसका दबाव पड़ता है तब अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, दिल की धड़कन का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का लेवल, अल्सर और कैंसर जैसे घातक शारीरिक तथा मानसिक विकार चिंता की ही देन है। अब देखिए क्या होता है कि किसी आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ना, किसी को अल्सर हो जाना, किसी के दिल की धड़कनें बढ़ना, किसी की बेचैनी होना, किसी को घबराहट होना, यह सब जो बीमारियां हैं ना, इनका एकमात्र जड़ है वह है चिंता। मनुष्य को चिंता धीरे धीरे इतना ज्यादा अपने आप में खाने लगती है कि मनुष्य को पता ही नहीं चलता। और जब भी आप उससे पूछेंगे ना किसी चिंता में हो क्या, अरे नहीं, चिंता किस बात की, बोले कोई चिंता नहीं हमको, बोले हम तो बहुत खुश है, बोले। परंतु जो चिंता होती है वो मनुष्य को धीरे धीरे इतना ज्यादा खोखला करती है कि पता ही नहीं चलता, बोले। चलिए अपन उसके आगे चलते हैं। चिंता अपने आप में निर्मूल है, लेकिन उसके द्वारा पैदा किए गए रोग के कारण वह बहुत बड़ा मजबूती के कारण आगे खड़ा हुआ है, बोले। इसीलिए चिंता की जड़ों में प्रारंभ में ही काट देना चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज से चिंतित है तो उसको प्रारंभ में ही उसको काट देना चाहिए। देखिए क्या है, बच्चे मेहनत करते हैं पास और फेल होने के लिए, मेहनत करते हैं हमेशा पास होने के लिए। एक बार गिरे दोबारा खड़े होकर चले, तिबारा चले, परंतु जितना ज्यादा सोचेंगे उतना डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो यहां पर है कि यदि आपको ऐसा लगे कि चिंता लगातार हमारे ऊपर हावी हो रही है तो उसका पहले ही सिस्टम में उसको प्रारंभ में ही कट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। यदि आप समय रहते उसको नहीं काट पाए तो वह धीरे धीरे आपके दिमाग में घर बना लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो चिंता जो होती है ना, वो मनुष्य के दिमाग में घर बनाने में बहुत आगे होती है। एक छोटा सा बीज मनुष्य रूपी पूरे शरीर को बर्बाद कर सकता है, मात्र एक छोटा सा बीज। वहां पर क्या हुआ, सुबह शाम मंदिर में दीपक जलाना, छोटा सा बीज उन्होंने बोया, आदमी बर्बाद हो गया। देखिए यहां पर क्या होता है कि जो धीरे धीरे जो चिंता होती है ना, वह मनुष्य के दिमाग में अपना बहुत बड़ा घर बना लेती है। पता नहीं चलता किसी को, पर घर बना लेती है। और धीरे धीरे मस्तिष्क को चिंता करने की एक बुरी आदत पड़ जाती है। जब दिमाग में जगह बन गया तो दिमाग दिन भर चिंता 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 लगातार सोचता रहेगा। और जब लगातार वह सोचता रहेगा तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या, चिंता इतना ज्यादा गहराई तक चली जाती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। धीरे धीरे मस्तिष्क को चिंता करने की एक बुरी आदत लग जाती है। किसी को भी देख लीजिए, आदत लगना बहुत बड़ी बीमारी की तरफ ले जाना है। जब मनुष्य को किसी चीज की आदत लगने लगती है तो मनुष्य उस आदत का आदी हो जाता है। अगर चिंता नामक बीमारी अगर उसके ऊपर हावी हो गई, मस्तिष्क के अंदर जगह बना ली, तो वह मनुष्य के ऊपर धीरे धीरे हावी हो जाती है। मनुष्य चिंता करता है बड़े बड़े कारणों को लेकर, सामान्य सामान्य कारणों को लेकर लगातार सोचता रहता है, दिन रात सोचता है क्या करूं तो क्या हो जाए, क्या करूं तो क्या हो जाए, कुछ होता नहीं है। परंतु वह अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर बना लेता है कि वो दिन रात यही सोचता है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। यहां पर वही चीज है
कि मनुष्य लगातार सोचते सोचते कमजोर होता है और उसको यह ध्यान नहीं रहता कि चिंता कर किस ले रहा है, किसके लिए कर रहा है। अन्य आदतों की तरह चिंता करना भी उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है, और जब स्वभाव में शामिल हो गया यानी चिंता उसके ब्लड में आना जाना चालू कर दी। देखिए, चिंता जब लगातार हावी होती है दिमाग में, मस्तिष्क में, तो उसके ब्लड में भी चिंता चालू हो जाती है। ब्लड हर टाइम कुछ ना कुछ सोचेगा। देखिए क्या होता है, अगर एक बाइक सवार या एक चालक अगर ये सोचे कि यार मेरा एक्सीडेंट होने वाला, मेरा एक्सीडेंट होने वाला, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, वास्तविकता में सच में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने चिंता में चलेगा, ब्रेक मारेगा तो लगता है, ये करूंगा तो लगता है। तो चिंता करने से लोगों का नुकसान नहीं होता, कहीं फायदा नहीं होता। यह जो शरीर है ना, उसको चिंता धीरे धीरे करके खाती है, पता नहीं चलता, परंतु खाना शुरू कर देती है। चिंता का एक सबसे बड़ा कारण होता है मोह, प्यार। आज के समय पे बहुत बड़ा इसका क्रेज है। बोले चिंता का एक मुख्य कारण होता है मोह, दूसरा होता है लोभ, तीसरा होता है प्रेम। ये इसको बुनियादी कहे जा सकते हैं ये 3-4 चीज, मोह, लोभ तथा कथित प्रेम। यह आज के डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है। बोले वस्तुओं के प्रति आपका लोभ, किसी चीज को लेने का लोभ, किसी चीज को करने का लोभ, ऐसा कर रहा तो मैं क्या करूं, वो कर रहा तो मैं भी ऐसा करूंगा। ये लोभ बहुत खतरनाक होता है। यह देखिए, अगर एक बार धीरे धीरे करके प्रवेश करता तो मनुष्य को कहीं भी किसी भी स्थिति में बर्बाद कर सकता है। बोले व्यक्ति के प्रति वही मनोविकार, प्रेम या मोह, किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति को प्रिय भावना, सम्मान, प्रतिष्ठित या पद का लोभ, ऐसे टाइप का बहुत सारी चीजों का जो लोभ होता है ना, वह तकलीफ देना चालू कर देता लोगों को, और वह बुरी तरह से परेशान होना चालू हो जाता है। देखिए, जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसके बारे में हमेशा हम बुरा ही सोचते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो अगर मैं अपने बेटा या बेटियों से प्यार करता हूं, कहीं वो जा रहे हैं तो मैं सोचता रहूंगा कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो खाना खाए कि नहीं खाए, कहीं वो बराबर गाड़ी चला पाते कि नहीं चला पाते। ऐसे सभी ऐसी चीजें होती हैं जो जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो उनके बारे में हमेशा हम निगेटिव सोचते हैं। यह देखिए क्या होता है कि जहां पे हम प्यार करते हैं उनको, जैसा कि इनको कोई कष्ट ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए, सभी टाइप की चीजें होती हैं। तो जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, अधिक बुरा सोचते हैं, कहीं इसके साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। घट गई, क्या कर सकता। जैसे कि होता है कि बच्चे के लौटने में अगर देर हो जाए, कोई बच्चा कहीं गया है, ट्यूशन गया है, कहीं भी गया है, अगर मान लीजिए कि बच्चे को आने में थोड़ा देर हो जाए, तो सबसे ज्यादा चिंता उसकी मां को होना चालू हो जाता है कि बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं, क्या कारण है कि बच्चा क्यों नहीं आया, कहीं गुम तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं किसी ने उसको उठा तो नहीं लिया, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। ये चिंता क्या होता है कि माँ को बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए कि अगर बच्चा 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट लेट होता है, ये चीज़ बच्चों को ये फीलिंग नहीं होता कि उसके माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। 10 मिनट कहीं बैठ के अगर उन्होंने पोहा खा लिया, आलू वंडा खा लिया, समोसा खा लिया, कुछ भी खा लिया, 10 मिनट, पर जरा सोचिए इस घर में बैठी हुई इस माँ के बारे में कितनी निगेटिविटी चीज आ गई कि मेरा बच्चा क्या हो गया, अभी तक आया नहीं, कहीं मेरा बच्चा खो तो नहीं गया, बच्चा छोटा है कहीं गिर तो नहीं गया, कोई उसको बहला फुसला कर कहीं ले तो नहीं गया, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ऐसी ढेर सारी चीजें माँ जो होती है वो 10 से 5 मिनट में सोच लेती है। देखिए, बच्चे को इसका एहसास नहीं हो रहा है, परंतु माँ जो होती है इतनी चीजें सोच लेती है, कहीं मेरे बच्चों के साथ में कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई। देखिए, चिंता इतनी स्पीड से हावी होती है उसके ऊपर जिसका कोई लिमिट नहीं होता। वो 15-20 मिनट उसके लिए 15-20 साल के बराबर होता है। बच्चों के फीलिंग समझ में नहीं आती। अगर माँ ने धोखे से 2-3 बार फोन लगा दिया तो बच्चों से चिल्ला भी देंगे, समझ नहीं रहा क्या आ रही हूं, यहां बैठी तुमको समझ में नहीं। अरे भैया, माँ है, घर में बैठी हुई माँ का इतना ज्यादा सोच लेती है 10-15 मिनट के अंदर कि मेरा बच्चा इस टाइम पे आता था, अब तक आया क्यों नहीं, बोले परेशान हो जाती थी पूरी तरह से। देखिए, व्यर्थ में चिंताजनित डर
से माता का जो होता है ना, माँ का कलेजा बैठने लगता है। ये चीज सोचते सोचते उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, उसका टेंशन हो जाता है। मतलब इन 10-15 मिनट में माँ का जो दिल होता है ना, वो बैठना चालू हो जाता है अपने बच्चों के प्रति। इतना प्यार, इतना मोह रहता है अपने बच्चों से। परंतु ये बच्चे ये चीज नहीं समझते। परंतु उस माँ के बारे में जरा सोचिए कि 10-15 मिनट के अंदर उसका जो कलेजा होता है ना, वो बैठना चालू कर देता है। इतना सोच सोच के क्या हुआ, क्यों मेरा बेटा मेरे टाइम पे नहीं आया, क्यों मेरी बेटी मेरे टाइम पे नहीं आई, इतना ज्यादा सोचते हैं, जिससे कोई लोग प्यार करते हैं आज के डेट में। ठीक उसी प्रकार एक लोभी व्यक्ति क्या करता है, एक लोभी व्यक्ति कभी इस बात से निश्चिंत नहीं रहता है कि कहीं जो मैं अपने घर पे संपत्ति रख के आया हूं वह सुरक्षित भी है कि नहीं है। ये लोभी प्रवृत्ति के आदमी होते हैं। घर में आज के डेट में क्या होता है, अगर घर में कुछ सोने चांदी या कोई सामान है तो कहीं ना कहीं डाल के रख देते हैं, फिर सोचते रहते हैं कहीं साला उसको कोई चुरा तो लेके नहीं गया, कहीं उसको कोई चुरा तो लेके नहीं गया। ऐसा लगातार वह सोचते रहता है और काल्पनिक चिंता करते रहता है। जहां वो जाता है उसको यह चिंता पीछा नहीं छोड़ती। दिन रात 24 घंटे वो यही चीज सोचता रहेगा, यार कि मैंने वहां रखा था कोई चोर चुरा तो नहीं ले गया, मैंने वहां पैसा रखा था कोई ले तो नहीं गया। देखिए, लोभ की जो प्रवृत्ति होती है यह भी मनुष्य के चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है बोले। और इस तरह से जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। उनके सोच से लोग समझ जाते हैं किसकी सोच कहां तक जाती है बोले। इसमें अधिकतर जो व्यक्तियों का नुकसान होता है। इसलिए जो चिंता चूर नाम का शख्स है, जो चिंता अगर एक बार दिमाग में घर कर गई तो मनुष्य को पूरी तरह से बर्बादी कर देती। और जो चिंता होती है ना, वो बहुत गति से आपके ऊपर हावी होती है, जरूर ध्यान दीजिएगा। इसीलिए विद्वान लोग साफ साफ कहते हैं कि चिंता को चिता से भी अधिक घातक माना गया है। अभी भी यदि चिंता धीरे धीरे मनुष्य के अंदर अगर चली जाए या तो आ जाती है, तो वह बहुत बड़ी घातक चीज होती है। इसीलिए कहते हैं कि चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए पर चिंता मत कीजिए। मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो चिंता करने का होता है, चिंतन करने का बहुत कम होता है। परंतु आज के डेट में यदि आप चिंतन की जगह में अगर आप चिंता करते हैं तो बहुत जल्दी चिता तक पहुंच जाएंगे आप। क्या होता है, चिंतन, चिंता और चिता, तीनों एक ही लाइन की भाषा बोले। चिंतन करेंगे खुश रहेंगे, चिंता करेंगे शरीर बिगाड़ लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि चिंता ऐसी डाकनी, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। और वैद्य बेचारा क्या करे और कहां तक दवा लगाए। अगर मैं बात करता हूं तो एक गांव का मस्त ग्वाला, बिंदास ग्वाला, मस्त खा पी के मनमोजी ताकतवर ग्वाला किसी पहलवान को अगर हरा सकता है, और यदि उसके मस्तिष्क के अंदर चिंता नामक बीज अगर बो दिया जाता है तो वह अपने, देखिए आज के डेट ऐसा कल्चर हो गया, चिंता समझ रहे क्या आप, यदि थोड़ी सी किसी ने किताब पढ़ ली, थोड़ा सा किसी ने कुछ देख लिया कि भैया लग रहा है कि मुझे बुखार आ रहा है, देखिए आदेश कौन दे रहा है, हम। किसको, मस्तिष्क को। बुखार आ, आज के डेट में औरतों को सबसे ज्यादा समस्या ही होती है, बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है। धीरे धीरे मस्तिष्क क्या होता है, शरीर को कन्वर्ट कर देता है बुखार के लिए। देखिए, सोच ही हर चीज में मनुष्य को कहीं ना कहीं हिला डालती है। आप जिस टाइप का सोचेंगे, जिस टाइप के बारे में आप सोचेंगे, तो उसके बारे में सोचते सोचते आप लगातार उसके अनुरूप डल जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। यदि आप चिंतन करेंगे तो खुश रहेंगे, अगर आप चिंता करेंगे तो अपने आप को बीमारियों की तरफ ढकेलते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा जो आज की डेट में बीमारी है वह सिर्फ चिंता के कारण ही पैदा हो रही है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि चिंता करनी है तो चरित्र के उन्नति के लिए चिंता कीजिए, आप अपने को आगे बढ़ाने के लिए चिंता कीजिए। और चिंता भी इतना नहीं, चिंतन कीजिए, ना कि चिंता। चिंतन करेंगे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना, किस तरह आगे बढ़ना, वह आपके लिए बहुत उपयोगी है। परंतु यदि आप चिंतन करेंगे तो सुखी रहेंगे। यदि आप चिंता करेंगे, देखिए आखिर में क्या होता है, हर कोई परिवार के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता है कि यार मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, परिवार के लोग का क्या मेरे बच्चे पढ़ पाएंगे, क्या मेरा परिवार सेटल हो जाएगा, क्या मेरे परिवार का। देखिए क्या होता है,
भगवान जब आपको भेजता है ना तो सबके विधि और विधान के हिसाब से भेजता है, किसको कितने कष्ट और किसको सुख मिलेगा। उसमें क्या होता है कि आपके चले जाने के बाद जो लोग हैं उनके लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ विधा और विधान बनाया होगा जिससे वो अपना जीवन जी सकते हैं। अच्छा बताइए, जो बेचारे काम नहीं करते हैं तो क्या उनका परिवार नहीं चलता क्या? अगर पंछी की बात करते हैं तो भैया वो कहीं ना कहीं से अपना अनाज ढूंढ ही लाएंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। आपके चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्र कुछ दिनों के लिए तकलीफ रहेगी, फिर लोग अपने आप ही उस हिसाब से आगे चले जाएंगे। इसीलिए चिंतन ही करिए, चिंता नहीं करिए। अगर आप चिंता करेंगे तो अपने आप और अपने शरीर को ऐसी जगह पर ढकेल रहे हैं कि आप अंतिम समय में इतने रोगों को अपने ऊपर ग्रहण कर लेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। बोले इतने रोग आपके ऊपर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या ये रोग धीरे धीरे आए कैसे। तो यह चिंतन से नहीं, यह चिंता से आए। एक छोटा सा बीज मनुष्य के पूरे शरीर को कहीं ना कहीं पर बर्बाद करता चला जाता है। और जब चिंता का भाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो मनुष्य को इतनी टाइप की बीमारी होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। घबराना, दिल का बैठना, बेचैनी, बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब चिंता का ही कारण है। परंतु जब कभी आप उनसे पूछेंगे ना कि भैया अरे आप बहुत चिंता करते हैं, मैं चिंता करता ही नहीं, वो पहला शब्द यही बोलेंगे। तो वह चिंता करते हैं, चिंतन नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जब तक आप चिंतन करेंगे मस्त रहेंगे। जिस दिन से आप चिंता करना शुरू करेंगे आप अपने लिए चिता की तैयारी करना चालू कर देंगे। इसीलिए मनुष्य हर समय हर एक परिवेश में उसको चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता करना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे।